Hello students, today I will discuss about the boiler draught and its types which is using in a thermal power plant. The subject code is IME601. The subject name is a thermal engine gas dynamics and the topic is a part of unit 1. What is the definition of the boiler draught? It may be defined as the small pressure difference between the pressure of outside air and that of the gases within a furnace or chimney at the grate level, which causes flow of air oblique hot flue gases to take place through the boiler. एक सिंपल सा डेफिनेशन बॉयलर ड्रॉट के बारे में ऐसा है कि जो चिमनी के बाहर का एटमॉस्फेयर रहता है काफ़ी वार्म अप रहता है और कोल्ड रहता है और चिमनी के अंदर का एटमॉस्फेरिक जो रहता है वो काफ़ी वार्म अप रहता है। तो उन दोनों के प्रेशर डिफरेंस के कारण जो भी गैसेस बाहर निकलती हैं वो ड्रॉट के थ्रू ही निकलती हैं। तो ड्रॉट का जो फंक्शन है बेसिकली गैसेस को बाहर निकालने का भी है, साथ ही साथ जहाँ पे एयर की रिक्वायरमेंट है उस एयर को भी सप्लाई करने का है। जैसा कि घरों में एग्जॉस्ट फैन लगे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो ड्रॉट। Draught is necessary to force air through the fuel bed oblique grate to the aid in proper combustion of fuel। क्योंकि बॉयलर के अंदर कंबशन करना रहता है फ्यूल का, और फ्यूल के कंबशन में यदि एयर सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो ज़्यादा फ्यूल की मात्रा लगेगी। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ड्रॉट का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉट के द्वारा जो सप्लाई एयर रेट है उसको हम बढ़ाते हैं ताकि हम प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को रिमूव कर सकें। The flue gases to the atmosphere after they have given their heat to the water being evaporated in the boiler। जो फ्लू गैसेस रहती हैं जो एटमॉस्फेयर में फ्लो हो रही होती हैं वे अपने साथ में हीट ले आती हैं, और वो हीट को यदि हम वाटर के साथ में मिक्सअप करते हैं तो evaporate होकर बॉयलर में चली जाती हैं और स्टीम प्रोड्यूस करती हैं। Draught also provide a velocity of flue gases and to increase the heat transfer coefficient in the boiler। ड्रॉट का जो बेसिकली फंक्शन है वो गैसेस की जो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस रहती है उनकी वेलोसिटी को बढ़ाने रहता है ताकि हीट ट्रांसफर रेट जो है बॉयलर के अंदर बढ़ा सकें। Draught is essentially required in a boiler and can be reduced by a number of method। ड्रॉट जो है बॉयलर के लिए एक नेसेसरी थिंग्स है, और जो कि हमारे बॉयलर में या थर्मल पावर प्लांट के अंदर कई तरीके से रिड्यूस किया जाता है। Its classification, it's a tree, drought tree. That is basically two types. Natural drought is produced by the chimney, and the artificial drought that is produced by the some external sources. Artificial drought is classified further steam jet drought and mechanical drought, which is basically used in a thermal power plant. Steam jet that is called produced by a steam jet, and the mechanical drought that is produced by the fan oblique blower. The steam jet drought, which is produced by the steam jet, that is dividing in the two category: induced drought and the forced drought. But whereas in the mechanical drought, which is produced by the fan or blower, which is also three types, that is the induced, force, and the balance. Balance drought, it is the combination of the force and the induced drought। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल ड्रॉट? नेचुरल ड्रॉट जो कि नेचुरल प्रेशर डिफरेंस के द्वारा क्रिएट हो रहा है उसे नेचुरल ड्रॉट है, जैसा कि चिमनी में होता है। चिमनी में जनरली ड्रॉट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वार्म एटमॉस्फेयर जो कि चिमनी के अंदर रहता है और कोल्ड एटमॉस्फेयर जो कि चिमनी के बाहर होता है, उन दोनों के प्रेशर डिफरेंस के कारण, ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी के कारण गैसेस ऑटोमेटिकली बाहर निकल आती है। चिमनी का ज्यादातर जो शेप रहता है वो कॉनिकल टाइप का रहता है, ये हमें सबको पता है। वर्टिकल ट्यूबुलर स्टील रहती है और मिशनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर रहता है, हैविंग अ लार्ज हाइट, काफी ज्यादा हाइट की चिमनी बनी रहती है। The flue gases, after transferring their heat in the boiler, are guided by the chimney to a considerable height in the atmosphere। तो देखा जाए तो जो फ्लू गैसेस को निकालने का तरीका है वो नेचुरल ड्रॉट से भी इजली तरीके से होता है, बट हाई प्रोडक्शन में यदि गैसेस को प्रोड्यूस हो रही है तो उसको निकालने के लिए हमें आर्टिफिशियल ड्रॉट की जरूरत पड़ती है। As the chimney has a large height and it is the only outlet from the boiler, it remains filled by the hot flue gases। तो जैसा कि चिमनी की हाइट ज़्यादा रहती है, आपने देखा है जब कभी हम ट्रेन से जा रहे होते हैं तो एक जो प्लांट पड़ते हैं वहाँ पे चिमनी मिलती है, चिमनी के द्वारा गैसेस को बाहर निकलते हुए आपने देखा। तो चिमनी का जो साइज रहता है, शेप रहता है, वो कॉनिकल फॉर्म में रहता है, तो वो इसलिए रखा जाता है ताकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सके। जितना अंदर कॉनिकल शेप होगा उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से जो गैसेस है वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में फ्लो हो जाएंगी।
So these exhaust gases, however, have given their heat to the water in the boiler are still hotter than the boiler रूम एयर। जनरली क्या रहता है, जो गैसेस अपने साथ में जा रही होती चिमनी से, उनकी हीट का इस्तेमाल कर लिया जाता है हीट एक्सचेंजर्स में और एवोपरेटर में, ताकि हम वहाँ पे उनकी हीट का इस्तेमाल पानी को गर्म करने के लिए कर लें और उस गर्म पानी को बॉयलर में सप्लाई कर लें। ड्यू टू दिस एग्जॉस्ट gases आर लाइटर इन वेट देन आउटसाइड एयर एंड सो लिफ्ट्स अप नेचुरली। जिसके कारण से कि एग्जॉस्ट gases को बाहर निकलने के लिए आसानी रहती है एंड फाइनली स्केप आउट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम टॉप ऑफ द चिमनी। तो जनरली क्या होता है कि फाइनली उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग जो चिमनी का टॉप पोर्शन रहता है उसका हेल्प लेते हैं। एज द फ्लू गैसेस लिफ्ट इन द चिमनी, मोर गैसेस फ्रॉम द फ्यूल बेड फ्लो टॉवर्ड्स चिमनी टू टेक देयर प्लेस। फ्लू गैसेस को लिफ्ट अप कराने के लिए हमारे पास चिमनी में फ्यूल बेड भी लगा रहता है, जिसकी वजह से कि हम गैसेस को बाहर निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे फर्स्ट फ्लो थ्रू द बॉयलर एंड डू द जॉब ऑफ हीटिंग ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूसिंग द स्टीम। जनरली गैसेस की हीट का इस्तेमाल करके पानी को गर्म किया जाता है और स्टीम बनाया जाता है। As the flue gases flow through the boiler and then to the chimney, fresh air from the outside naturally enter the boiler and help in burning of the fuel. जनरली जब गैसेस बाहर जाती हैं तो दूसरे साइड से ड्रॉट प्रोड्यूस होता है नेचुरल तरीके से, वहाँ से फ्रेश एयर आती है जो कि कंबशन में हेल्प कराती है एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल। उसको फ्यूल को जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि हमें ड्रॉट के थ्रू मिलती है प्रोडक्शन ऑफ द हॉट फ्लू गैसेस। So in this way, small pressure difference is naturally created between the base of the chimney and the air inlet point of the boiler because of the density difference between the hot flue gases inside the chimney and the fresh colder air outside. तो प्रेशर डिफरेंस है, डेंसिटी डिफरेंसेस के कारण जो प्रेशर डिफरेंस जो बना है अपना हॉट फ्लू गैस चिमनी के द्वारा, प्रेशर डिफरेंस के कारण गैसेस बाहर निकल जाती हैं। तो जो प्रेशर डिफरेंस बन रहा है बाहर और अंदर के एटमॉस्फेयर का, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल ड्रॉट because it is produced naturally. So there is a diagram in which a chimney, boiler, grate level, number of things are presented here. Flue gases, atmospheric pressure, and the height of chimney or column of gases, that is represented by S dash. Small h is the, that is the column of the hot gases, grate level, where the pressure is represented by the P naught and the Pi, and the fresh air it is represented by the here this line equivalent column of the hot gas, that is the capital H plus the small h. This is the differences. This is the pressure difference which is created from the this side inside and the outside of the atmosphere. Artificial drought, when the drought is not sufficient to escaping the gases from the chimney to the atmosphere, there will be a need of artificial drought where the some external forces which is produced by the fan or the draught, that is required to the stepping of the gas from the chimney to the atmosphere, that is called artificial draught, in which category mechanical fan or blower up by the steam is jet itself, it is called artificial draught. In a modern commercial boiler, more value of the draught is required to increase the heat transfer coefficient and enhance the thermal efficiency. Thermal efficiency improve करने के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को बढ़ाया जाता है और उसकी वजह से हमारा आर्टिफिशियल ड्रॉट जो है यूज करते हैं। आर्टिफिशियल ड्रॉट इज मस्ट यूज टू ओवरकम द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लार्ज फ्लो पैसेज, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपका जो है आर्टिफिशियल ड्रॉट की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो रिमूव कर दिया जाता है, ओवरकम जितना भी रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी दूर कर दिया जाता है। फोर्स ड्रॉट, जैसा कि आर्टिफिशियल ड्रॉट की कैटेगरी में आता है फोर्स ड्रॉट, ये पॉजिटिव प्रेशर ड्रॉट कहलाता है। द फैन इज इंस्टॉल्ड एट द बेस ऑफ द बॉयलर बिफोर द ग्रेट। जब कभी कंबशन को इम्प्रूव करना होता है, कंबशन एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, तो बॉयलर के पहले ग्रेड के पहले यहाँ पे एक ड्रॉट फैन लगाया जाता है जिसका नाम है फोर्स ड्रॉट एफडी। इट इज कॉलिंग एज द एफडी इन द थर्मल पावर प्लांट व्हिच फोर्सेस द आउटसाइड एयर थ्रू द फ्यूल बेड फर्नेस and the air preheater and then flue gases through the flue gases economizer. So it will be helpful for the economizer also, that is the accessories of the boiler, and it will be helpful for the preheater, which is helping of the preheating of the gases before passing through the chimney. The enclosure for the furnace has to the variety very light tightly sealed to so that gases from the furnace do not
leak on the boiler houses. So this is the arrangement can be done by the forced draught fan. In reduced draught, in this system, the fan is installed below the chimney. Below the chimney, or it is called at the base of the chimney, which creates a partial vacuum in the furnace, and the flue passes. For escaping of the gases, a fan will be needed because of the gases carrying a high capacity of heat. That is the reason the gases will be of heavier than the cold air. The air and the flue gases are drawn through the boiler due to the comparatively higher pressure of the outside air. It is convenient to produce the reduced dot, and like in full dot, any type of fan or blower may be used. Balanced dot, it is a combination of the force and induced dot. Force dot, which will be produced um, below the or behind the boiler combustion chamber, and the reduced rod fan which will be used in a base of the chimney, that is will produce of the rod for escaping of the gases from the chimney base to the atmosphere side. Depending on the type of the fuel burn and the type of the boiler, the fan or blower used many may be of the, any type of radial or axial. It may be of radial shape or the axial shape. What are the advantage of the mechanical rod? क्या advantage हो सकते हैं mechanical rod के? It will be economical. It is more economical and its control is easy. Desired value of rod can be produced. Mechanical means which cannot be produced by natural rod. जितनी हमें rod की requirement उतना हम produce कर सकते हैं mechanical तरीके से, जबकि natural तरीके से it will be not possible. It increases the rate of combustion by which the low grade fuel can also be used. It reduces the smoke level and increases the heat transfer coefficient on the flue gases side, thus increases the thermal efficiency of the boiler. For improving the efficiency of the plant, boiler, combustion chamber, there will be a need of a mechanical drop. It saves the energies and the heat of the flue gases can be best utilized for their heat. डिसएडवांटेज ऑफ द मैकेनिकल रॉड, अब यदि एडवांटेज है तो कुछ नुकसान भी रहते हैं क्योंकि कॉस्ट इसकी काफ़ी महंगी पड़ती है. इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम आर हाई. Running cost is also high due to the requirement of the electricity, but that is the easily compensated by the saving in the fuel consumption. But अदर एंड देखा जाए तो फ्यूल कंजप्शन की हमारी सेविंग होती है. मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी बड़ी रहती है क्योंकि एक बार यदि ये शट डाउन हो गए तो उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है. दैट विल बी इंक्रीज द मेंटेनेंस कॉस्ट. नॉइज लेवल ऑफ बॉयलर इज ऑल्सो हाई ड्यू टू द नॉइजी फैन बॉयलर. बॉयलर का जो नॉइज लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है ड्यू टू द फैन ऑब्लिक ब्लोअर. Steam jet draught, it is a very simple and the easy method of the producing the artificial draught without the need of electric motor. इस ड्रॉट के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत नहीं पड़ती जनरली. अभी तक आर्टिफिशियल ड्रॉट जो कि आपका इंट्रोड्यूस और फैन स्पोर्ट्स ड्रॉट फैन यूज हो रहा था वहां पे इलेक्ट्रिक मोटर की रिक्वायरमेंट थी. बट हियर इट विल बी नॉट यूज ऑफ द एनी नीड ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर एंड द यूजिंग ऑफ द स्टीम under pressure which is available in the boiler. When a small portion of the steam is passes through a jet or nozzle, pressure energy converts into kinetic energy and the steam comes out with a high velocity. This high velocity steam carries along with it a large means of air or flue gases and makes it to flow through boiler. So there will be a chances of the forcing of gases from the chimney to the atmospheric side. There will be another mode of draught will be used, that is called a steam jet draught using the steam of high forces. Steam jet is a directed towards a fixed direction and carries all its energy in a kinetic form. जितनी भी steam रहती है वो kinetic form में रहती है जिसकी की velocity बहुत अधिक रहती है. It creates some vacuum in its surrounding and so attracts the air of the flue gases either by the carrying along with it. Thus, it has the capacity to make the flow of the flue gases either by the carrying or inducing towards chimney. That will be help for the chimney to escaping of the gases from the base of the chimney. This is the arrangement in which the exhaust steam that will be passes through in a condenser sides, exhaust steam and the flue gases. Hot flue gases which is passing through tube sides, surroundings of the tube sides.
that will be escaping to the gases to the atmosphere. Steam jet, which is supplying from this side. Exhaust steam from the steam engine, which is a condenser side. It is coming from this side and going the sides. Exhaust steam and the flue gas is passing through the sides. What is a force steam jet draught? When the steam is not sufficient amount of the kinetic energy by the natural meaning, there will be a need of the forceful steam will be throw to force out of or escaping of the gases from the chimney to the atmosphere. Steam from the boiler, after having been throttled to a gauge pressure of 1.5 to 2 bar, is supplied to the jet or nozzle installed in the air spit. The steam emerging of the nozzle with a great velocity tracks air along the fuel bed, furnace, flue passes, and then to the chimney. Here, steam jet is forcing the air and the flue gases to flow through the boiler, hence it is forced steam jet draught. Because of the natural steam jet draught is not sufficient to forcing out the gases to the atmosphere, there will be a chances to need of forced steam draught. There will be a containing of nozzles and the great velocity tracks air along with the fuel bed, furnace, flue gases, and then to the chimney. What is the introduced steam jet draught? The jet of steam is diverted into the smoke box or chimney, that is called a steam introduced jet draught. The kinetic head of the steam is high but static head is low. There will be a creates a partial vacuum which draw the air through the grate, aspid, flues, and then to the motor box and the chimney. This type of arrangement is employed in locomotive boilers. Here, steam jet is sucking the flue gases through the boiler, so it is called a steam jet introduced type of draught. What are the advantages of this type of draught? It is quite simple and cheap. It has a capability of using low grade fuels. It occupies very less space. Initial cost is low. Maintenance cost is low. Exhaust steam from the steam engine or turbine can be used easily in a steam jet draught. स्टीम जेट रॉड यूज करने के बाद क्या फायदे और नुकसान हो रहे हैं ये हमें देखना है. अपना यहाँ पे बहुत ही सिंपल रहता है अरेंजमेंट. जो इसकी कैपेसिटी रहती है यूजिंग द लो ग्रेड ऑफ फ्यूल वो भी कर सकते हैं. बहुत कम स्पेस लगता है. इसकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहती है. मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है. और जो एग्जॉस्ट स्टीम निकल के आ रही है उसी का इस्तेमाल करना है. अलग से किसी भी तरह की स्टीम का इस्तेमाल नहीं करना है. व्हाट इज द डिसएडवांटेज? It can be operated only when the some steam is generated. That is a disadvantage of the steam jet draught. Draught produced is very low. Draught जो प्रोड्यूस किया जाता है वो काफ़ी बहुत लो रहता है क्वांटिटी में भी, जिसकी वजह से भी हम इस ड्रॉट का इस्तेमाल कम से कम कर पाते हैं. ड्रॉट लॉसेस. व्हाट आर द ड्रॉट लॉसेस? ड्रॉट यदि प्रोड्यूस हो रहा था उसमें कुछ लॉसेस हो रहे हैं. अभी लॉसेस किसके कारण हो रहे हैं? फर्स्ट इज द ड्यू टू द फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस which offered by the flue gases passes to the flow of flue gases. तो जो रास्ते में फ्लो गैसेस हैं उनके रास्ते में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसके कारण जो लॉसेस हो रहे हैं, दैट इज द ड्रॉट लॉस. And loss due to the bends in the gas flow circuit which also offer flow resistance. जो गैस फ्लो सर्किट बना हुआ है उनके बेंड होने की वजह से कुछ ऑफर होता है फ्लो रेजिस्टेंस पे, जिसकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं. लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन हेड इन अ ग्रेट इकोनोमाइजर और सुपर हीटर, इनकी कारण से भी लॉस हो रहा है. ड्यू टू द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द चिमनी, चिमनी के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इसके कारण भी लॉसेस हो रहे हैं. लॉस ड्यू टू द इम्पार्टिंग some velocity to flue gases which is required to increase the heat transfer in boiler and also to the throw away the flue gases from the chimney. लॉसेस हो रहे हैं सम वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस के कारण भी हो रहे हैं जो कि हीट ट्रांसफर के लिए रिक्वायरमेंट है बॉयलर के अंदर, एंड ऑल्सो थ्रो अवे द फ्लू गैसेस फ्रॉम द चिमनी, इस कारण से भी लॉसेस हो रहे हैं. तो आज के लिए इतना. थैंक यू. Later class I will discuss about the numericals on the equilibrium operations, boiler efficiencies, and the other things.